हेलो। बढ़िया। ओके। हम लोगों ने अभी क्या देखा था? लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? बेसिक्स ऑफ वेव, नहीं, डिफिनेशन ऑफ वेव, देन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, राइट? ये सब पढ़े थे। फिर हम लोग कुछ टर्म्स पढ़े थे, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेवलेंथ। सो सारा बेसिक्स था। अब हम लोग जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ वेव। हम वेव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लें कि हमको कुछ वेव को रिप्रेजेंट करना है कि वेव उस मीडियम में चल रहा है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थर्मोमेट्रिकल फॉर्म में, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो डिस्कस व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वेव। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमको देखना है कैसा वेव चल रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग में हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, एक स्ट्रिंग था उसमें हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। अभी डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है और मान लीजिए कुछ डिस्टर्बेंस आया। अब इसके हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। अगर हमने ऐसा फिगर बनाया, इसका मतलब क्या हमने किया? अगर हमने एक फिगर दे दिया कि y है और ये x है, तो अगर इस फिगर को देख के हम जिस इंस्टेंट पे, किसी एक टाइम पे फिगर दिए होंगे, हम उस इंस्टेंट पे हर पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हैं। सो दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ नहीं? अगर हमने ये फिगर दे दिया है, अगर इस फिगर किसी को हम देते हैं, तो हर x के लिए, यहाँ के पार्टिकल, अब यहाँ ये पार्टिकल, यहाँ हर पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हैं। मीन्स दिस इज y द फंक्शन ऑफ x। हम ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए y का वैल्यू जानते हैं। ठीक है? तो मतलब सिंपल, अगर मान लीजिए कोई डांस कर रहा है, चलो किसी की शादी, चलो मानते हैं संदीप की शादी हो रही है, ठीक है, अर्पण डांस कर रहा है, हम उसका पिक ले लेते हैं। हम जिस इंस्टेंट पे पिक लेंगे, उसके बॉडी के हर पार्ट्स का पोजीशन को पता है कि हाथ ऐसे किए हुए हैं, पैर ऐसे किए हुए हैं, हम किसी भी पार्ट का पोजीशन बता सकते हैं। वही है, किसी एक टाइम पे हर एक्स के लिए हमको वाई पता है। अब हम मानते हैं अर्पण के एक उंगली का जो बिल्कुल टिप है, उसका हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमको क्या पता होगा? उसके उंगली का टिप हर टाइम पे हम जानेंगे। सो ये क्या है? y एज अ फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। मतलब हमको किसी एक पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग टाइम में मालूम है। अगर हमने ये ड्रॉ कर दिया y और t, मतलब हमने यहाँ पे x फिक्स कर दिया कि उसके उंगली का एक टिप पकड़ा और उसके टिप का पोजीशन हर टाइम पे क्या हो गया। और ये क्या है कि उसका बॉडी के हर पॉइंट का पोजीशन किसी एक टाइम पे। लेकिन हमको रियल में वेव के बारे में जानना है। वेव आगे जा रहा है तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो हमको सिर्फ एक पार्टिकल का टाइम पे नहीं पता चलेगा। यहाँ पे हम किसी एक पार्टिकल का टाइम में पोजीशन जान रहे हैं, और यहाँ पे किसी एक टाइम पे हर पार्टिकल का पोजीशन जानने के लिए हमको चाहिए क्या? हर पार्टिकल का पोजीशन हर टाइम पे। मतलब हमको y चाहिए किसी भी x और t के लिए। मतलब अगर हम अर्पण की पूरे बॉडी का वीडियो बनाते हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जो वीडियो करना सारी वीडियोग्राफी हो रहा है, अगर हम उसके पूरे बॉडी का वीडियो बनाएं, तो हमको उसके बॉडी के हर पॉइंट का पोजीशन हर टाइम पे पता होगा, बिकॉज वहां पे वेरिएबल x भी है और t भी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने ये बनाया, ये उसका स्टिल फोटो है, मतलब किसी एक टाइम पे उसके हर वो पार्ट का पोजीशन पता है, हर पार्टिकल का पोजीशन पता है। हमने यहाँ पे t कांस्टेंट जिसमें पिक्चर क्लिक किए उस समय का ये फिगर है। ये हम किसी एक पार्ट का वीडियो बना रहे हैं, मतलब किसी एक पॉइंट का पोजीशन हर टाइम पे पता है। बट टू रिप्रेजेंट वेव वी वांट टू नो पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल एट ईच इंस्टेंट। मतलब हमको हर टाइम पे हर पार्टिकल पोजीशन चाहिए, हर x के लिए, हर t पे y चाहिए। मीन दोनों वेरिएबल है, x भी और t, मतलब उसके पूरे स्ट्रिंग का हम वीडियो बना रहे हैं। अगर हम एक स्ट्रिंग में डिस्टेंस किया, उसका वीडियो बनाना है पूरे स्ट्रिंग का। अगर हम पूरे स्ट्रिंग का वीडियो बनाया है, तो पूछेगा अच्छा 2 सेकंड पे वो पार्टिकल कहाँ था, उसका वीडियो पॉज करो और देख लो पार्टिकल कहाँ था। आपको हर पार्टिकल पोजीशन पता है। समझे नहीं? अगर एक स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रहा है और आप उसका पूरा वीडियो बना रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो, अब आपसे कभी भी किसी भी टाइम पे किसी पार्टिकल पोजीशन पूछेगा, आप वहाँ वीडियो रोक के बता दोगे? तो हमको हर पार्टिकल पोजीशन हर टाइम पता है, मतलब y as a function of x and t. So we represent wave y as a function of x t. अब यहाँ पे y क्या है?
हम बार बार बोल रहे हैं पोजीशन, जब हम स्ट्रिंग वेव है वहाँ पोजीशन जाने में इंटरेस्टेड हैं। सो इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेव y रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, y डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेव, क्योंकि हमको पार्टिकुलर पोजीशन बताना है। बट अगर साउंड वेव है, साउंड वेव पार्टिकल ऑसिलेट करता है, उसका पोजीशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। बट रियल में प्रैक्टिकली हम लोग वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कभी देखते हैं कि साउंड में कोई बोल रहा है पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया, नहीं मेजर करते हैं। हम मेजर क्या करते हैं, वेरिएशन इन प्रेशर। सो इन केस ऑफ साउंड वेव वाई मे बी, इट मे बी डिस्प्लेसमेंट, it may be pressure, it may be density, ये तीनों हो सकता है। जब हम लोग बात करेंगे साउंड वेव का, सो वाई मे रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एंड डेंसिटी। मीन साउंड वेव में हम कभी कभी दिखाते हैं वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कभी दिखाते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर, कभी वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, ये तीनों हो सकता है। अगर हम बात करें लाइट वेव, हमको पार्टनर नहीं है। इन केस ऑफ लाइट वेव अगर वाई एक्स टी लिखते हैं, इन केस ऑफ लाइट वेव इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कब है, लाइट वेव। सो इन केस ऑफ लाइट वेव वाई मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों हो सकता है। मैं तो वहां पे ऑसिलेट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो वैरी करते रहता है। एक बार आईटी में क्वेश्चन पूछा था, इसको छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट। इन केस ऑफ लाइट वेव वाई मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वाई मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। सो एक बार आईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, इफ वाई एक्स टी रिप्रेजेंट्स वेव, पुराना क्वेश्चन है, if y actually represents wave, then y may be option A, answer may be more than one, displacement, option B pressure, option C density, option D electric field। आंसर में बी मोर देन वन करेक्ट। वाई क्या होगा, गुड, अभी बताएं क्या हो सकता है। अगर ये स्ट्रिंग वगैरह डिस्प्लेसमेंट हो गया, साउंड में डिस्प्लेसमेंट होता है, साउंड में प्रेशर और डेंसिटी होता है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आंसर होगा ए बी सी डी, पक्का। सो यहाँ पे वाई मतलब मसला डिस्प्लेसमेंट, वाई बस एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स। मैथ हमको पता होगा, यहाँ वाई रिप्रेजेंट्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, और वो वाई हो सकता है कुछ भी। वो y may represent displacement, it may represent pressure, it may represent density, it may represent electric field, it may represent magnetic field। क्लियर। सो यहाँ पे y मतलब सिर्फ पोजिशन, आपको हम पोजिशन लेके एग्जांपल देके समझाए, बट आपको हम बता चुके हैं इन केस ऑफ साउंड वेव वी शो वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, तो वहाँ पे प्रेशर डेंसिटी हो जाएगा। लाइट वेव में ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे ई एंड बी होगा, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सो ये पार्ट क्लियर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कुछ भी y दे दें। अब y एक्स टी मतलब फंक्शन ऑफ x एंड t, आप लोग फंक्शन इतना पता है। और हम लिखते हैं y एक्स टी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर। x और t का फंक्शन तो है ये, हाँ, दो वेरिएबल है x एंड t, तो क्या वेव को रिप्रेजेंट करेगा? क्या हर y एक्स टी वेव को रिप्रेजेंट करेगा? हमने ये तो लिखा, ये x और t का तो फंक्शन है, 2x स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर, यहाँ पे x और t दो वेरिएबल हैं, तो क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा? क्या नहीं। वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कंडीशन है। इफ y एक्स टी रिप्रेजेंट्स वेव, इफ y एक्स टी रिप्रेजेंट्स वेव,
first it should be bounded, it should be bounded and finite everywhere. ये क्या हुआ भाई, बाउंडेड एंड फाइनाइट। बाउंडेड मीन्स आप लोग जो मैथ्स वाले हैं तो पढ़ रहे हैं फंक्शन, उसका एक फिक्स्ड रेंज होना चाहिए। तो साइन का बाउंडेड है, -1 to 1 है, फिक्स रेंज है। कॉस थीटा -1 to 1 है। टेन थीटा बाउंडेड नहीं है, 0 to इन्फिनिटी है। और किसी पॉइंट पे y का वैल्यू इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। अगर कोई हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का तो कुछ फिक्स वैल्यू होगा कि नहीं होगा। y कांट बी इन्फिनिटी, प्रेशर कांट बी इन्फिनिटी, मतलब y का एक बाउंडेड रेंज है, फिक्स रहना चाहिए। मान लें कि -10 से +10 या -100 से +100, -1 लाख से 2 लाख जो भी हो, बट एक फिक्स्ड रेंज और इट कांट बी इन्फिनिटी, सो इट विल फाइनाइट। और हर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। मतलब बीच में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा तो होगा नहीं। तो हर जगह y एक्सिस शुड बी डिफाइंड एंड शुड बी फिक्स्ड रेंज। एग्जांपल देना तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड, it should satisfy this del 2y by del t squared equal to some constant del 2y by del squared। अब आप लोग को हमें del y by del t क्या होता है वर्क पावर एनर्जी में बता चुके थे कि dy by dt एंड del y by del t डिफरेंट है, बता चुके हैं ना। जो हम लिखते हैं del y by del t मीन्स हम t के अलावा और सबको कांस्टेंट मानते हैं, हम बता चुके हैं। अगर हम लिखते हैं del y by del x, हम x के अलावा और सबको क्या मान लेते हैं कांस्टेंट। ये हम करवा चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच का रिलेशन। सो हमने लिखा del 2y by del t स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू del 2y by del x स्क्वायर। हम कांस्टेंट अगर आप बाद में पढ़ोगे वो होता है वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू v स्क्वायर दिस। ये क्या होता है v स्क्वायर। ठीक है। सो v गिव्स वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको छाप लो, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब भी वेव को रिप्रेजेंट करेगा। पहला क्या, जो भी y एक्सिस है शुड बी बाउंडेड एंड फाइनाइट एवरीवेयर। सेकंड, दिस टू सेटिस्फाई दिस del 2y by del t square equal to some constant into del 2y by del x square। ओके, छाप लिए। अब समझते हैं, मान लें हमको दिया हुआ है और हमको चेक करना है कि वेव को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। इसका कोई फाइनाइट रेंज है क्या? अगर हम कुछ पुट कर दें, इट कैन गो अप टू -20 to +20 है। हाँ सॉरी, माइनस नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है। इट कैन गो फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, कुछ हो सकता है। अरे फंक्शन का कोई फिक्स रेंज है क्या? इसका रेंज आप लोग मैथ को पता हो, इसका रेंज कहाँ है? अप टू इन्फिनिटी। एक्स बढ़ते जाएंगे, फंक्शन बढ़ते जाएंगे। बाउंडेड है क्या? ये नहीं है। कोई इसका फिक्स रेंज नहीं है तो बाउंडेड नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब कोई बोला ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, फाइनाइट नहीं है। अब कोई बोलेगा ये y एस टी इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर। ओके, अब तो ये y x और t का फंक्शन है। ओके, तो x t का फंक्शन है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? इट शुड बी बाउंडेड। अरे साइन है मतलब इट होगा -1 से प्लस। अगर मान लो यहाँ पे 8 लगा दिया, इसका रेंज होगा -8 से +8। फाइनाइट है। अरे 8 साइन दिस मतलब 8 साइन थीटा, साइन होता है -1 से +1, पूरा कहाँ से कहाँ -8 से +8, सो बाउंडेड भी है। सो मेरा ये फंक्शन फाइनाइट इस बाउंडेड भी है और एक्स और टी का फंक्शन है। फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? अब हमको चेक करना पड़ेगा कि हम del 2y by del t स्क्वायर करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर ये करेंगे, तब करेंगे कांस्टेंट, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका रेडीमेड सॉल्यूशन है। ये कब होता है? जब आपका y है सम फंक्शन ऑफ ax + -bt, इसमें आएगा तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आपका y एक्स टी ax + -bt का फंक्शन है तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन ये होता है। मतलब अगर y इस फॉर्म में होगा
तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बताओ ये ए एक्स और बी टी का तो फंक्शन नहीं आता, तो स्क्वायर और टी स्क्वायर आ गया, मतलब ये भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि सेकेंड कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हम मान लिखे वाई एक्स टी इक्वल टू 9 cos 2x माइनस 3t का होल स्क्वायर। बाउंडेड है, पर एक्स और टी है सही है, बाउंडेड है हाँ, -9 से +9 फर्स्ट सेटिस्फाइड। सेकेंड ए एक्स प्लस में बेटी हाँ, ये 2x माइनस 3t का फंक्शन, अरे यहाँ स्क्वायर है फंक्शन, इसका मतलब यहाँ फंक्शन क्या है, cos स्क्वायर थीटा है हाँ नहीं। अल्टीमेटली आपको बस क्या ध्यान रखना है कि x और t नहीं होना चाहिए, बस कंफ्यूज नहीं होना। जो बायो वाले मैथ समझ गए फंक्शन क्या होता है, बायो वाले को बस क्या देखना है, x और t में यहाँ लीनियर आना चाहिए, दैट्स इट। बायो वालों को इतना देखना है, तो यहाँ आ रहा है ना, इधर स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फंक्शन है ना, तो वो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे एक्स टी का फंक्शन है, ठीक है। सेकंड क्या देखेंगे, इट शुड बी बाउंडेड, तो इसका रेंज फिक्स होना चाहिए, कॉस कौन सा -1 से +1, तो -9 से +9, तो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेटिस्फाई हो गया। फिर इस शुड बी फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, हाँ तो लीनियर है, एक्स और टी में होना चाहिए, इसका फंक्शन है। अरे यहाँ स्क्वायर से कंफ्यूज करना है, फंक्शन है यहाँ पे, इसका मतलब फंक्शन है cos 9 cos स्क्वायर थीटा, फिर थीटा 2x माइनस 3t, इसका तो फंक्शन है। तो बाय वाले को समझ नहीं आ रहा फंक्शन था, समझना कि x और t में होना चाहिए लीनियर, दैट्स इट। इधर क्या कोई मतलब नहीं, यहाँ पे x और t में होना चाहिए लीनियर है, मतलब ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, पक्का, ओके। अब मैं थोड़ा इसको और करता हूँ। इफ इट रिप्रेजेंट्स वेव, देन वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है b बाई ए, ठीक है। अगर बीच में प्लस साइन है, मतलब वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग -x, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग -x, अगर इसको बाद में हम प्रूव करेंगे, बीच में माइनस साइन है मींस इट ट्रैवलिंग अलोंग +x। अब खुद से लिखना, ऊपर लिखा नहीं, चलो मैं इसको मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ, ये आप लोग छाप लियो ना, मैं आपको टाइम ऐसा छापने का, जो नहीं छापे हैं वीडियो पॉज करो छाप लो। हम क्या लिखें, इफ f of ax plus minus bt represents wave, it represents wave, velocity of wave is b by, in case of ax plus bt wave is traveling along -x, wave is traveling along, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आता है, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग -x, और अगर बीच में है ax माइनस बी टी, इट मीन्स वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग +x। अगर माइनस साइन है मीन्स वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग +x, अगर बीच में प्लस साइन है मीन्स वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग -x। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। इसको छापो, ये क्यों है प्लस मतलब आपको मैं एक्सप्लेन करेंगे, इसको छाप लो। अब मान लीजिए यहीं पे रहता ऐसा, इसको मैं मिटा रहा हूं, मान लिए रहता y इक्वल टू 9 sin 6y माइनस 80। यहाँ y है तो ऐसे y भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मतलब वेव भी ट्रैवल कर रहा है y में और ये भी डिस्प्लेसमेंट भी y में है, बट अब कंफ्यूज नहीं करो, इसलिए हम इसको x दे देते हैं, ट्रांसवर्स दे देते हैं। हमने ऐसा दे दिया। अब बताओ वो रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, y और t का फंक्शन है, कर रहा है, दो वेरिएबल है यहाँ पे y और t, ठीक है, ओके। बाउंडेड है कि नहीं है, -9 से +9 बाउंडेड भी है, y और t में लीनियर है कि नहीं है, मतलब वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा 8/6,
ये होगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, अगर यहाँ y है मतलब j में है, अब y है तो यहाँ पे j, जैसे यहाँ पे x था मतलब I में था, y में है तो j, प्लस j माइनस j, यहाँ माइनस है मतलब प्लस j। अगर ये होता 6y प्लस 8t होता माइनस 8/6j। क्लियर? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, प्लस है, इसका मतलब माइनस b बाय ए आई कैप, इसमें क्या होगा b बाय ए आई कैप। क्लियर? अगर ax माइनस bt है तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज b बाय ए आई कैप, अगर ax प्लस bt है तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज माइनस b बाय ए आई कैप। यहाँ 6y माइनस 8t है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 8/6j कैप, बिकॉज बीच में माइनस साइन है। अगर यहाँ 6y प्लस 8t होता, वेलोसिटी ऑफ वेव होगा माइनस 8/6j कैप। होपफुली क्लियर है। अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। अगर अब डिपेंड करता है इसकी यूनिट क्या होगा, अगर y है मीटर में, t है सेकंड में, इसका क्या यूनिट है, अगर मान लिया x मिलीमीटर में क्वेश्चन में, y है मीटर में और t है सेकंड में, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या लिखेंगे, ये तो b बाय ए आया ना भाई, ये क्या आया b बाय ए, तो इसका दिस बाय दिस, यहाँ तो ये मीटर में है, ये किस में है, मीटर में, मतलब ये होगा मीटर पर सेकंड। इससे कोई मतलब हमको नहीं है इसका यूनिट का, ये x का यूनिट है। ये अच्छी, ये डायमेंशनलेस होगा कि ना, आपको पता है ना कि थीटा के अंदर डायमेंशनलेस होता है। अगर y मीटर में है तो ये पर मीटर है, ये सेकंड है तो ये पर सेकंड है, तो 8 पर सेकंड बाय 6 पर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर ना? आप लोग फिजिक्स में स्टार्टिंग में पढ़े हो कि थीटा के अंदर जो होता है डायमेंशनलेस होता है, मीन्स दिस होल टर्म इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। 6y माइनस 8t का ना ही कोई यूनिट है ना ही कोई डायमेंशन है। अब होल टर्म यूनिटलेस है तो 6y भी यूनिटलेस है, 8t भी यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। और अगर y मीटर में है तो 6 पर मीटर है, अगर ये सेकंड में है t, यह 8 पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा 8 पर सेकंड बाय 6 पर मीटर, 8 पर सेकंड बाय 6 पर मीटर, ये क्या हो जाएगा 8/6 मीटर पर सेकंड मीटर हो जाएगा। सो बेसिकली इसका जो यूनिट को डिसाइड करेगा y और t का यूनिट, इस ये जो है टू डिसाइड यूनिट ऑफ दिस एम्पलीट्यूड, आगे पढ़ेंगे इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है +9, अरे हाँ नहीं, इसका मेन पोजीशन कहाँ पे है 0, एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, हम उस पर जा नहीं रहे। तो ये पार्ट क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा 8/6j कैप मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, चलो आपको हम एक बार देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और फॉलोइंग्स मे रिप्रेजेंट वेव, कौन इसमें जो आपको हम लिख रहे हैं उसमें से कौन कौन वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन ए z इक्वल टू, एंड इफ इट रिप्रेजेंट्स वेव, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, ये भी है। इफ इट रिप्रेजेंट्स वेव, if it represents wave, then find velocity of wave, find velocity of wave। ठीक, तो कौन वेव को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, z इक्वल टू 9 cos y इक्वल टू 8 sin y इक्वल टू 8 tan d x इक्वल टू 8 sin f कुछ मैथ्स का यहाँ पे यूज हो जाएगा।
ओके, आपको सारा बोर्ड दिख रहा है। हमने ABCDEFGHI दिया। फटाफट कीजिए, इसमें से कौन वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। पहला पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट है, अगर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा। फर्स्ट पार्ट है कौन सा वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। सेकेंड पार्ट है इफ इट रिप्रेजेंट्स वेव देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव। If it represents wave, then find velocity of wave. हो गया, चलो मैं करता हूं। ओके, फर्स्ट ये xt का फंक्शन है, कॉस है मतलब बाउंडेड है -9 से +9, ठीक है। सो और यहाँ पे देखो ax - bt है, तो ये लीनियर है। x और t में क्या है, लीनियर है ना, मतलब ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत, यहाँ स्क्वायर है मतलब नहीं है, बट यहाँ पे x और t में लीनियर मतलब वेव को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ वेव b/a 2/6 माइनस साइन है तो डायरेक्शन क्या होगा +i, बिकॉज यहाँ x लगा हुआ है। कितना का सही है, गुड। सो ये हो गया, इसको मिटा रहा हूँ। सो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 2/6 i, ठीक है। नेक्स्ट ये कहेगा क्या, बाउंडेड तो है बट यहाँ x और t में लीनियर है, यहाँ x² लग गया। ax - bt के फॉर्म में नहीं है, x² यहाँ आ गया। ये ax - bt के फॉर्म में है क्या, नहीं। मैं बार बार भौंक रहा हूं, जैसे x और t में लीनियर है, x² आ गया तो ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। स्टोरी कंप्लीट। इसमें आता है, इसमें ये बाउंड्री नहीं है। टेन का रेंज क्या होता है, -∞ से +∞। इसलिए देखोगे आपको जितना पढ़ाएंगे ना, साइन कॉस पढ़ाएंगे, टेन का वेव कभी देखते हैं, वो टेन वाला जो है वेव को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है भाई। ये बाउंडेड नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, सो इट विल नॉट रिप्रेजेंट वेव। इसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सो ये कैंसर। इसमें आता है साइन है, बाउंडेड है -8 से +8, x जेड और t में है और यहाँ लीनियर भी है तो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, b/a 2/3, बीच में प्लस है इसलिए माइनस, यहाँ जेड है मीन्स t क्या, यूनिट डिपेंड करता है जेड और t क्या है, पक्का। यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिपेंडिंग ऑन यूनिट ऑफ जेड एंड t हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस समय मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइन है 8 साइन दिस, बाउंडेड है -8 से +8 तक, ठीक है। मतलब वेव को रिप्रेजेंट बाउंडेड है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड लीनियर है जेड और t में, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, मींस वेव को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी ऑफ वेव होगा b/a, b is 2, a is 3, b/a means coefficient of time by coefficient of this z, so minus और 2/3 हो गया, बीच में प्लस साइन है, सब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, z है इसलिए k क्या आ गया, सो -2/3 k क्या। सो यहाँ तक सिंपल था और यही सब पूछता है। अब इतना नहीं जाता है, बायो में नहीं पूछेगा, तो यहाँ पे थोड़ा मैथ्स रिक्वायर्ड है। अब e पावर समथिंग स्क्वायर्ड है, अब बताओ e पावर -x² है, मतलब चलो ऐसे पढ़ते हैं, e पावर -x² दैट इज इक्वल टू 1/x², यही ना, इतना तो सबको पता है। अब बताओ इसका मैक्सिमम क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। ये टर्म कभी 0 से छोटा नहीं है। इसका मिनिमम वैल्यू, सॉरी, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब इट पावर 0 होगा तो ये 1 होगा। अरे हाँ या नहीं, सो ये 1 हुआ, मतलब ये पूरा हुआ 0 से 1 तक। मैं फिर से बता रहा हूँ,
e to the power mass स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, e to the power x स्क्वायर। x स्क्वायर विल वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो जब x स्क्वायर 0 होगा, e पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 1 बाय 1 1, ये हो गया 1। जब स्क्वायर 0 है, e पावर माइनस स्क्वायर क्या हो गया, 1। जब ये इंफिनिटी होगा, पावर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये पूरा टर्म कहां से कहां लाया करेगा, 0 से लेकर 1 तक। मतलब ये पूरा एक बाउंडेड फंक्शन है। मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड तो दिख रहा है कि x और t में लीनियर है, मीन्स ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा। पक्का सिंपल मैथ था, मीन्स ये बाउंडेड है और वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज x और t में लीनियर है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा, b बाय a 3/2, बीच में प्लस साइन इसलिए माइनस, x है तो i कैप माइनस 3/2 i कैप। क्लियर। अब बताओ ये करेगा क्या, यहीं पे दिखा हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर जगह इंफिनिटी गो अप टू इंफिनिटी, तो ये बाउंडेड नहीं है। ये माइनस वाला बाउंडेड था बट ये बाउंडेड नहीं है। अगर ये टर्म हो गया इंफिनिटी, इट विल गो अप टू इंफिनिटी, ये बाउंडेड, इसका रेंज हो जाएगा 0 टू 1 टू इंफिनिटी, इसका रेंज क्या हो जाएगा 1 टू इंफिनिटी। बट ये बाउंडेड है, वो बाउंडेड नहीं है, तो ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये आपको पता होता है कि जब ये 0 हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं है, इसका चेक ही नहीं करना है। मैथ हमको पता होता है अगर ये log 0 डिफाइंड नहीं होता है, मतलब ये यहाँ पे डिफाइंड 0 पे डिफाइंड फॉर गिवन x एंड t, ये 0 हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है 2x प्लस 3t इक्वल टू 0, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब ये 0 हो जाएगा तो वहाँ पे y डिफाइंड नहीं है। मैं आपको बोला y होना चाहिए बाउंडेड एंड डिफाइंड एवरीवेयर, डिफाइंड इसलिए कट गया। क्लियर। सो ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बाउंडेड नहीं है। ये क्यों नहीं कर रहा है, 2x प्लस 3t इक्वल टू 0 पे वेव डिफाइंड नहीं है, y डिफाइंड है, इसलिए वेव डिफाइंड नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ओके, इसमें आते हैं। अब बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए इंफिनिटी। y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब नीचे वाला मैक्सिमम हो जाए इंफिनिटी। y will be minimum when this denominator should be maximum। तो अगर जब ये मैक्सिमम हो जाएगा इंफिनिटी, तो y क्या हो जाएगा 0। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मिनिमम हो जाए। जब मिनिमम होगा 0, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो 8/6 4/3 मीन्स इसका जो रेंज है ये फिक्स है 0 से लेकर 8/6 तक। अरे हाँ या नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8/6। अगर इसका रेंज फिक्स है, इसका मतलब है अगर रेंज फिक्स मतलब क्या हो गया, ये बाउंडेड। हाँ या नहीं, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा इंफिनिटी, उसमें y होगा मिनिमम। सिंपल मैथ्स है भाई, ऐसे मत देखो, लगता है इंसान हमको खा जाएगा हम क्या कर रहे हैं। अरे गधा इतना मैथ्स होने आता है क्या। जब ये होगा मैक्सिमम, ये होगा मिनिमम, इसका मैक्सिमम क्या है इंफिनिटी, तो हो जाएगा 0। और जब ये होगा मिनिमम, तो ये होगा मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम होगा 8/6। mean y will go from 0 to 8/6, बाउंडेड है। x और t में लीनियर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। सो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा 2/1 b by a, यहाँ माइनस साइन है मतलब प्लस, और x है तो i कैप, तो 2/1 i कैप। क्लियर। सो वेलोसिटी ऑफ वेव इज 2/1 i कैप, इट रिप्रेजेंट्स वेव। ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, नहीं, जिस समय ये 6 के इक्वल हो जाएगा, x - 2t का होल स्क्वायर 6 हो सकता है, x - 2t होल स्क्वायर is equal to 6, it has infinite solution। मतलब ऐसा बहुत सा कॉम्बिनेशन x और t का पॉसिबल है जिसमें y डिफाइंड नहीं हो। जब ये 6 हो जाएगा तो क्या होगा 8/0 डिफाइंड नहीं है। सो फॉर मेनी वैल्यू ऑफ x एंड t y इज नॉट डिफाइंड, इट मींस इट डजंट रिप्रेजेंट वेव। आपको हम बोले हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t y शुड बी डिफाइंड टू रिप्रेजेंट वेव। क्लियर। सो ये भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवा दिया, इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है। आपको साइन कॉस टेन पता है तो काम चल जाता है। आपको बस ध्यान रखना है कि x और t होना चाहिए लीनियर, एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इज b by a। अगर बीच में प्लस साइन है वेलोसिटी नेगेटिव है, माइनस साइन मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। से एक बार आईडी पूछा हुआ है y इक्वल टू 8 साइन 2x स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर विल रिप्रेजेंट वेव, नहीं करेगा, क्योंकि लीनियर नहीं है, नहीं करेगा। बस सिंपल। ओके, सो अभी हमने देख लिया कब वेव को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है। तो अभी जो बताया ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताया ऑब्जेक्टिव में छोटे उसको छोड़ ही देते हैं यार, क्या परेशान करेंगे हम जनरल क्वेश्चन लिखना, कहीं काम का चीज़ नहीं है, हटाओ। बेकार लोग परेशान होते हैं कि अगर वाई दिया हुआ है एक्स 0 पे तो कैसे वाई एक्स लिखें, परेशान करते हैं। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वहाँ पे ऑप्शन छांट लोगे, इतना आपको आता है तो मैं उस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं साइनोसॉइडल वेव। सिलेबस में मेनली हमको यही पढ़ना है, साइनोसॉइडल वेव, मतलब वो जब साइन या कॉस के फॉर्म में है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझे मेरा मन जो है ना अंदर उछल रहा है कि छोड़ दिए। चलो थोड़ा बता देता हूँ। मान लिया आपको y दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0, मतलब x फिक्स कर दिया, t फिक्स कर दिया, और ये दिया लेट्स से जूम कुछ दे दिया 8 sin x। ठीक है, t फिक्स कर दिया, पहले दिया जैसे 8 sin x। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if wave is traveling in plus direction with velocity v, wave जा रहा है plus x velocity v, then find y xt। you have to find general equation of wave। क्वेश्चन क्लियर है? आपको t इक्वल टू 0 पे y दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब हमने क्या किया है, पिक्चर लिया है, किसी टाइम पे फोटो खींच दिया, तो शेप दिखा रहा है 8 sin x, मतलब टाइम हमने फिक्स कर दिया, और बोल दिया आपको कि वेव जा रहा है v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देन क्वेश्चन इज फाइंड जनरल इक्वेशन। ये क्वेश्चन है। देखो वेव की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपना शेप वो मेंटेन करता है, जब वो आगे बढ़ता है, हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया मैंने, मान लेते हैं कि हमने इसमें एक ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया फॉर एग्जांपल, तो ये डिस्टर्बेंस जब आगे बढ़ेगा ना, तो हमेशा अपना इस शेप को मेंटेन करके, मान लो यहाँ है कभी यहाँ है, ये अपना शेप मेंटेन करके चलता है, ये अपना शेप डिस्टॉर्ट नहीं। मैं आपको ऐसे कुछ अलग इंस्टेंट में दिखा रहा हूँ, टी इक्वल 0 पे आए, कुछ कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ। ठीक है, वो अपना शेप मेंटेन करता है। इसका मतलब अगर हम मानते हैं कि जब ऐसा था, यहाँ पे कुछ ये वाला शेप था, कुछ टाइम बाद यहाँ आया, डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, तो ये शेप तो सेम है। तो आपको क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू 0 पे 8 sin x, ये दिया हुआ ना। हम मानते हैं कि t इक्वल टू 0 पे आपको दिया हुआ है, मतलब आपको y दिया हुआ है t इक्वल टू 0। ओके, अब ये बताओ, कोई मानते हैं t इक्वल टू टाइम पे कोई पार्टिकल यहाँ पे x इक्वल टू x पे, और ये है t इक्वल टू t, सॉरी शेप ये है, तो यही शेप t इक्वल टू 0 पे कहाँ रहा होगा, ये पल्स करता है, मान लीजिए ये पल्स है, अगर पल्स का ये पॉइंट t इक्वल टू t पे x का, ये मानते हैं ओरिजिन, जैसे ये ओरिजिन है, ये क्या मान लेते हैं ओरिजिन, x इक्वल टू 0, समझो सिंपल थिंग है। अगर ये पल्स का ये वाला पोजीशन, ये जो पल्स है, ये जो वेव डिस्टर्बेंस है, हम इसका एक पोजीशन ये वाला पॉइंट पकड़ लिए, और ये पॉइंट t इक्वल टू t पे x पे है, मीन्स ये डिस्टेंस क्या है x, तो और वेव इधर जा रहा है, पल्स इधर जा रहा है v से, तो t इक्वल टू 0 पे वो इससे आगे रहेगा या पीछे रहा होगा, पीछे रहा होगा। जब पल्स आगे मूव कर रहा है, अभी टाइम t पे है, तो t इक्वल 0 पे इससे पीछे रहा होगा, कितना पीछे रहा होगा, vt। अरे हाँ या नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, पल्स जा रहा है आगे की तरफ, अभी वो टाइम t पे यहाँ पे है, t इक्वल 0 पीछे रहा होगा, कितना पीछे, तो t टाइम में कितना चलेगा, vt चलेगा, मतलब t इक्वल टू t पे वो इससे vt पीछे, लेट्स अज्यूम t इक्वल टू 0 को यहाँ कहीं था, और ये डिस्टेंस क्या है vt। सेम शेप ना, बिकॉज यही पल्स का यही वाला पॉइंट t इक्वल टू 0 पे यहाँ रहा होगा, अरे t टाइम t में vt चलेगा ना, तो टाइम टी में चला गया vt, अगर टाइम टी पे अगर x पे है, तो टाइम t इक्वल 0 पे इससे vt पीछे रहा होगा, इससे vt पीछे मीन्स ये कितना डिस्टेंस x माइनस vt। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने दो चीज बोला, फर्स्ट ही मैंने बोला कि जब भी कोई डिस्टर्बेंस मूव करता है वो अपना शेप मेंटेन रखता है। ठीक है,
मतलब अगर ये पल्स मूव कर रहा है तो इसी शेप में ये चलते रहेगा, ठीक है। अगर अपना शेप मेंटेन करता है, अगर कोई टाइम टी पे हम मान लिया एक्स पे और वी से चल रहा है, तो टी आगे जा रहा है, टी इक्वल 0 पे किधर आएगा, पीछे। जब पीछे रहेगा तो कितना पीछे रहेगा, टाइम यहाँ से यहाँ टाइम टी इक्वल 0 से टी इक्वल टी में टी टाइम मिल रहा है, टी टाइम कितना लगेगा वी टी, मतलब अगर अभी एक्स पे है टी इक्वल 0 पे से वी टी पीछे रहेगा, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया एक्स माइनस वी टी। इसका मतलब जो शेप है t इक्वल टू 0 पे एक्स माइनस वी टी का, वही शेप है t इक्वल टू टी पे एक्स पे। मतलब y जो x माइनस वी टी का है t इक्वल टू 0 पे, वही है x का टाइम t पे। समझे नहीं? यहाँ पे पोजिशन x है, टाइम t, यहाँ पोजिशन x माइनस वी टी है, ये क्या है x माइनस वी टी, और टाइम क्या है 0, और दोनों के शेप सेम है, तो ये जो वैल्यू होगा y का ये सेम होगा। मतलब y का जो वैल्यू है टाइम t पे x के लिए, y का वही वैल्यू है टाइम t 0 पे x माइनस वी टी के लिए। सो हम लिख सकते हैं कि y x t इन दिस केस विल बी इक्वल टू y ऑफ x माइनस वी टी 0। अब आपको क्या दिया हुआ है y x 0, अगर y x 0 8 साइन x है तो y x माइनस वी टी 0 फंक्शन को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर यहाँ पे x था तो यहाँ x लिखा हुआ है, तो y x माइनस वी टी 0 क्या होगा, x हो जाएगा x माइनस वी टी। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? उधर दिख रहा है? दिख रहा है? मैंने क्या बोला, क्लियर है? अरे जब y x है, सिंपल बोलो x स्क्वायर, y ऑफ z क्या होता है z स्क्वायर, y ऑफ 5 क्या होगा 5 स्क्वायर, y ऑफ x माइनस वी टी क्या हो जाएगा x माइनस वी टी स्क्वायर। सिंपल फंक्शन नहीं होता है ना। सिमिलरली अगर y x 0 था 8 साइन x, तो y x माइनस वी टी 0 क्या होगा, x जगह x माइनस वी टी 8 साइन x माइनस वी टी। और हमको पता है कि ये किसके इक्वल है, y x t के। ये हमको निकालना था, हमको निकल गया y x t इज इक्वल टू 8 साइन x माइनस वी टी। अब बताओ वेव किधर जा रहा था, प्लस एक्स में बीच, यहाँ बीच में क्या साइन आया, माइनस। मतलब वेव अट्रैक्ट है प्लस एक्स में, यहाँ क्या साइन आया, माइनस। इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको छाप लो, छाप लो। हमने पहले क्या बताया, ये फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। सीक्वेंस लिखने क्या, इसको सीक्वेंस कंफ्यूज करोगे, क्लास में सामने तो आपके साथ हूँ नहीं। हमने पहले क्या लिखा, y x माइनस वी टी 0 इज इक्वल टू वाई एक्स टी, उसी को हमने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, सो y x t विल बी इक्वल टू 8 साइन x माइनस वी टी, यही मेरा आंसर है। तो हमने, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ क्योंकि क्लास में मेरी एक्सपीरियंस है कि इसमें लोगों को दिक्कत होता है। ऐसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऑप्शन से छांट लो कैसे आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, इतना कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे वेव जा रहा था प्लस एक्स में, तो भी की तरह वेलोसिटी से, हम लोग अपना शेप डिस्टर्बेंस मेंटेन करता है। तो अगर कोई शेप जो पल्स का जो पॉइंट टाइम टी पे रहा होगा एक्स पे, वो 0 पीछे जा रहा है आगे तरफ, कितना पीछे रहा होगा, वी टी पीछे रहा होगा। तो जो भी एक्स पे हो रहा होगा एक्स माइनस वी टी पे, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट अभी टाइम टी पे एक्स के लिए है, वही डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 पे रहेगा एक्स माइनस वी टी के लिए। मीन्स वाई एक्स टी इक्वल टू वाई एक्स माइनस वी टी 0। तो आपको वाई एक्स 0 पता है, तो वाई एक्स 0 जब पता है तो आप वाई एक्स माइनस वी टी 0 निकाल सकते हो। कैसे आपको हम बताए थे, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स माइनस वी टी से। सो वाई ऑफ एक्स माइनस वी टी 0 इज 8 साइन एक्स माइनस वी टी, सो वाई एक्स टी दिस। ये मेरा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता, छाप लिया होगा आप लोग, कि वेव जा रहा है इधर नेगेटिव में प्लस। अब बताओ कि जो पार्टिकल अभी टाइम टी पे एक्स पे है, वो टी इक्वल टू 0 पे कहाँ रहा होगा, वेव इधर जा रहा है। अगर टाइम टी पे यहाँ है तो 0 पे कहाँ रहा होगा, मेरी तरफ या मुझसे दो, उधर ना। जब इधर से आ रहा है, अभी यहाँ है, तो इससे पहले कहाँ रहा होगा, उधर कितना आगे, वी टी आगे, मतलब वो यहाँ कहीं रहा होगा वी टी। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये क्या होगा, x प्लस वी टी। कोई डाउट?
पक्का? एक बार ध्यान से देखो कि जो पार्टिकल अभी t इक्वल टू 0 पे x पे है, वही पार्टिकल सॉरी t इक्वल टू t पे x पे है, वो t इक्वल टू 0 पे और आगे रहा होगा, क्योंकि वेव इधर उल्टा आ रहा है, मैं इस तरफ आ रहा है, वो कितना आगे रहा होगा vt, मतलब x प्लस vt पे रहा होगा। इसका मतलब जो y का वैल्यू यहाँ सेम, मीन्स इन दिस केस विल राइट y ऑफ x प्लस vt एट t इक्वल टू 0 इज सेम एज y फॉर x एट t। जो डिस्प्लेसमेंट x t इक्वल टू 0 पे x प्लस vt के लिए था, वही डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू t पे x इक्वल टू x के लिए है। तो अगर क्वेश्चन में ये रहता, अब हमको निकालना है y x t, तो हम क्या करते, y x t इक्वल टू रहता है 8 sin x प्लस vt। अब समझो, जब यहाँ पे वेव ट्राया माइनस एक्स में, यहाँ क्या आया प्लस साइन, जब वेव ट्राया था प्लस एक्स में, यहाँ क्या आया माइनस साइन, आपको ये लिखवाया था। अगर बीच में प्लस साइन है मीन्स वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग माइनस एक्स, अगर बीच में माइनस साइन है तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग प्लस एक्स। कोई दिक्कत? इसको भी छाप लो, फटाफट फटाफट छापो, फटाफट छापो, टाइम निकल रहा है, जल्दी करो जल्दी करो फटाफट। कर लिए? ओके, मिटा रहा हूँ मिटा रहा हूँ मिटा रहा हूँ मिटा रहा हूँ। ओके, अब लिख लो, if you have been given y x 0, if y x 0 is given, to find y x t, replace x by x minus vt if wave travels along plus x, and replace x by x plus vt if wave is traveling along minus x। होपफुली ये क्लियर है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तब भी काम चल सकता है, क्योंकि जब हमको क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो उसमें डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन छांट लेंगे, कैसे आपको अब दिखाएंगे। ठीक है, अब सेम लॉजिक से अगर आपको y दिया हुआ है 0x, मतलब टाइम आपको क्या कर, अब क्या फिक्स कर दिया 0 t ना, मतलब x इक्वल टू 0 फिक्स कर दिया और टाइम टी पे दिया हुआ है कुछ, आपको y 0 t दिया हुआ है, ये प्रूव करना खुद से। देन टू फाइंड y x t, टू फाइंड y x t रिप्लेस, खुद से प्रूव करना, रिप्लेस t बाय t माइनस एक्स भी, सेम लॉजिक करना, कुछ नया नहीं है। इफ वेव travels along plus x and replace t by t plus x by v if wave travels along minus x। मतलब क्या हुआ, बोला छाप लिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मतलब जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है y 0 t इक्वल टू 8 cos t, यहाँ पे x फिक्स कर दिया, x इक्वल टू 0 कर दिया और बोल दिया वेव जा रहा है माइनस एक्स में प्लस v से, सॉरी माइनस एक्स में जा रहा है v मीटर पर सेकेंड से, वेव जा रहा है माइनस एक्स में v मीटर पर सेकेंड से। फाइंड जनरल इक्वेशन, तो हमको y x t निकालना है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जा रहा है माइनस एक्स में, यू हैव टू रिप्लेस t बाई टी प्लस एक्स बाई v, मीन्स 8 cos t प्लस एक्स बाई v, दैट इज जनरल इक्वेशन।
एम आई क्लियर? ये कैसे आया? सेम लॉजिक आपको हम बताएं ऊपर, उसी से आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है? ओके अब देखो, अब हम बता रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं करना, आपको हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहीं कहीं बुक में मिलता है, बट अगर आप समझ गए तो अच्छा, नहीं समझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे करना मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखाता हूँ मैं, मिटा रहा हूँ उसको। इसे क्वेश्चन दे दिया आपको, y इक्वल टू 8 sin x at t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है? देन which of the following may represent wave traveling with -6 km per second, ठीक है? -6 दे दिए x, ठीक? मतलब अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 8 sin x - 60, ऑप्शन बी 8 sin x plus 60, सी 8 sin x minus 6 into t minus 2, d 8 sin x plus 6 t minus 2, e 8 sin x plus 6 t minus 2। ओके, लैपटॉप करो, क्या होगा आंसर? आपको ABCD 5 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो कुछ नहीं पता है आपको, जो बताएं इसे आपको इसे बताया भी नहीं इस कंडीशन में, आपको t इक्वल टू 0 पे नहीं, t इक्वल टू 2 पे दिया हुआ है और आपको बताना है कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, जब भी दिया हुआ है मतलब पहली बात वेव किया जा रहा है -x में, बीच में क्या होगा प्लस साइन, ये तो कट गया, ठीक है? ये भी कट गया। अब बचा बी डी ई, हम कहीं से छांट रहे हैं, पहले आपको दिया होता वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग, चलो एक और ऑप्शन दे देते हैं 8 sin x minus 12 t minus 2, सो अभी मेरे पास बचा बी डी ई एफ, ठीक है? अभी बस इतना बचा। अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? चलिए यहाँ प्लस साइन देते हैं, यहाँ क्या दे रहे हैं प्लस। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? माइनस, मतलब बी बाई क्या चाहिए? बी बाई क्या चाहिए 6, तो यहाँ बी क्या है 12, ए क्या है 1, तो कट गया। जब वेलोसिटी ऑफ वेव वो दिया हुआ है, चलो एक और देते हैं 8 sin 2x plus 12 t minus 2। मैं सारा दे सकता हूँ कि कैसे हम छांट सकते हैं, इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है हमने, फिर से पूरा, अब मान लीजिए ABCD अब इतना सारा ऑप्शन दिया, हमको आंसर चूज करना है, हम सारा पॉसिबिलिटी दे सकते हैं। क्या क्या है? ए और सी हमने क्यों कट किया? क्योंकि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग माइनस एक्स, तो बीच में क्या होना चाहिए प्लस साइन, तो यहाँ जहाँ माइनस साइन उसको कट कर दिए, ए और सी कट कर दिए। अब हम देख रहे हैं प्लस साइन वाला सब बच गया। अब देखें वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है 6, मीन्स बी बाई ए 6 होना चाहिए, यहाँ तो 12 बाई, यहाँ सब चेक करते हैं, इसका बी बाई 6 है सही है, इसका बी बाई 6 है सही है, इसका भी बी बाई 6 है सही है, इसका बी बाई 12 को काट दिए, इसका 12/2 6 है। तो अब मेरे पास क्या क्या बचा बी डी ई जी, इतना बच गया। अब जब t इक्वल टू 2 पे ये दिया हुआ है, हमने पहले क्या चेक किया डायरेक्शन,
फिर क्या चेक किया, वेलोसिटी। अब देखें लिमिटिंग केस, t इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन आना चाहिए। अगर यहाँ पे t इक्वल टू 2 पुट करें तो आएगा x प्लस 12, 8 sin x नहीं आएगा, गलत है। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको जब ये t इक्वल टू 2 पे दिया हुआ है कि 8 sin x होना चाहिए, मीन्स आपके आंसर में अगर t इक्वल टू 2 पुट करें वी शुड गेट 8 sin x। यहाँ अगर t इक्वल टू 2 पुट करेंगे आएगा 8 sin x प्लस 12, नहीं है, गलत हो गया। यहाँ t इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 sin x आ रहा है, t माइनस 2 0 हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पे ये आ रहा है। यहाँ पुट करते हैं t इक्वल टू 2 तो 12 माइनस 2 x 8 sin x, अगर यहाँ पुट करोगे t इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, 8 sin x प्लस 12 माइनस 2, 8 sin x प्लस 10, जबकि होना क्या चाहिए था 8 sin x, मतलब इसको भी कट कर दिया। t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 6 प्लस 2 12 माइनस 2 10, 8 sin x प्लस 10 आ रहा है, जो गलत है तो ये भी कट गया। अब इस पे आते हैं, अगर t इक्वल टू 2 पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, बट हो जाएगा 8 sin 2x, जबकि यहाँ पे 8 sin x है, इसलिए ये भी कट गया, आंसर सिर्फ बचा डी। तो यहाँ पे हमने आपको जो बताया वो सब रिप्लेस करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑप्शन में छांट सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट डायरेक्शन, if wave is traveling along minus direction there should be plus sign between x and t। second, velocity of wave v by a आ रहा है कि नहीं। थर्ड, लिमिटिंग केस, जो आपको दिया हुआ है उस पर कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको यू विल गेट, अगर ये तीनों सेटिस्फाई करने वाला एक यूनिक आंसर मिलेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो मैं आपको लिखवाया वो सब कोई जरूरत है क्या, नहीं। कैसे, क्लियर है, पक्का, होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं है, एक बार देखो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो आज इतना पे छोड़ते हैं, अगली क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइनोसॉइडल वेव, उससे स्टार्ट करेंगे, साइनोसॉइडल वेव से, और उसको आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे हम स्ट्रिंग वेव कंप्लीट कर लें, हो भी जाएगा, साइनोसॉइडल वेव हो जाना चाहिए कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको आप अच्छे से लेक्चर देख के आपको नोट्स बना के भेजना है, किसको भेजना है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय।